नमस्कार साथियों, सबसे बड़े मुद्दे आज के दिन चल रहे हैं। OROP, मिलिट्री सर्विस पे 8वां वेतन आयोग, JCO रैंक की विसंगतियाँ, ऑनरेडी नायब सूबेदार की विसंगति, एक्स ग्रुप और इसके अलावा क्या पूर्व सैनिकों के जायज़ मांगों के लिए कोई संगठन दिल्ली के अंदर कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है? क्या कोई आंदोलन कर सकता है? एक और मेन बात है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल ने क्या संन्यास ले लिया? क्योंकि ये प्रश्न मेरे नहीं है, ये प्रश्न सभी पूर्व सैनिक पूछते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अब मेरे बाद में जो आप वीडियो देखोगे उसमें बहुत सारी क्लियर बातें होती चली जाएंगी। 8वें वेतन आयोग का भी, मिलिट्री सर्विस पे का भी, OROP का भी। और जो बड़े संगठन हैं, क्या जो संगठन आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके राज्य में हैं, क्या वो पूर्व सैनिकों के लिए कहीं हुंकार भरेंगे या सिर्फ चाय पकौड़ा खाएंगे? और आज तक जो भी आंदोलन हुए हैं पूर्व सैनिकों के, जितने भी हुए हैं, वो नायक हरपाल ने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने दिल्ली में किए हैं। तो आज वो कहाँ पे है और उनको उनके पैर खींचने वाला कौन व्यक्ति है, मतलब ये सारी चीज़ें आप इस पूरे वीडियो को देखें। जय हिंद दोस्तों। मैं एयर विक्रम कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, अभी आप सबको मालूम है 8वां पे कमीशन अभी तक जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर 8वां पे कमीशन अगर रिकमेंडेशन नहीं, 8वां पे कमीशन के लिए अगर कमेटी बिठाएंगे तो इसके लिए रेफरेंस क्या देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हर बार जो है जो भी ये रेफरेंस देते हैं उसी के अनुसार ये जो है पे कमीशन जो है डिसाइड करता है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि 3rd पे कमीशन के टाइम में ये जो कमिटी है ना, कमिटी को हर जगह लेके गए थे हमारे जाबाज ऑफिसर्स, ये दिखाने के लिए कि मतलब फौज के जो है क्या क्या कठिनाइयां है। लेकिन जहां भी लेके गए थे वो एक तरफ का जो है कंडक्टेड टूर कहते हैं उसको, जैसे कि गाइड लेके जाता है ना, ऐसे अभी भी होगा। ये जो भी रेफरेंस देंगे अपनी मतलब के लिए देंगे, हमारे मतलब के लिए कोई नहीं देगा। आप याद रख लेना इस बात को। और दूसरी बात क्या है, हर पे कमीशन में 3rd से 4th, 4th से 5th, 6th, 7th हर पे कमीशन में जो सर्विंग सोल्जर है उनको डिग्रेड करते गए। यहाँ पे सर्विंग सोल्जर का मतलब सिर्फ जेसीओस और अदर रैंक्स। ऑफिसर यहाँ पे सोल्जर नहीं है, वो ऑफिसर है। लेकिन वो हमेशा क्या कहता है कि डिग्रेडेशन हो गया हमारा, डिग्रेडेशन हमारा हो गया। ये कहते कहते जो सब कुछ ले लिया। अभी इनको लेने के लिए बस सिर्फ 2 चीज बाकी है, वो भी ले लेंगे। वो 2 चीज क्या है, मेजर को लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर और लेफ्टिनेंट कर्नल जो मतलब पुराने जो टाइम स्केल है उनको कर्नल की बराबर लेके जाना है। ये सिर्फ 2 ही बाकी है, ये भी ले लेंगे और हम देखते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे। क्योंकि हमारे बीच में ऐसे ही लोग बैठे हैं ना, पूछ पकड़ के जो है तलवे चाटने वाले। मैं ये क्यों बताता हूं, एक ऐसे जो घटिया इंसान जिसको मैं कहता हूं कि फौजी के नाम पे एक डब्बा है, वो ऑनरी सूबेदार मेजर हरियाणा से, वो कहता है कि OROP कोई मुद्दा नहीं है,
एक नन्ही सी जान का कोई कीमत नहीं है, लोग उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग हमारे पीछे बैठे हुए हैं। दूसरा, एक हरियाणा से ही एक और का फोन आया था, एक सूबेदार का, कहता है कि सिपाही से लेके जनरल को सबको सब कुछ मिला है, लेकिन सिर्फ सूबेदार को कुछ नहीं मिला। ये ऐसे ऐसे जो है ना, पड़ोसी के बच्चे कहां से पैदा होते हैं? ये नालायक है, किसी काम का नहीं है। अब हमारे कपिल सिलानी है, कहता है कि अब की बार जंतर मंतर में बैठेंगे तो सबका सैनिक को हमें साथ लेना, और उनके साथ बैठेंगे, बहुत जल्दी बैठेंगे। मैं कपिल सिलानी को एक ही बात बताता हूं, सबका सैनिक अगर नहीं है तो आंदोलन नहीं है। मैं इस बात को तो मैं गारंटी मानता हूं, लेकिन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को किसने नीचे गिराया? उनको मतलब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की जो मानसिकता को किसने तोड़ा? अभी नायक हरपाल बाल क्यों नहीं निकल रहा? इसका वजह क्या है? क्योंकि नायक हरपाल सिंह का जो है, इन 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 लोगों ने उनका जो मेंटल पीस खराब किया। किसी काम का नहीं है कोई भी, हम जानते हैं, क्योंकि पूरे एक साल में वही रहा लोगों के बीच में। महीने में 10 दिन घर, 20 दिन जंतर मंतर और वो कबूतर खाना। हमने सब कुछ देखा वहां पे अपनी आंखों से, कौन कौन कितना दिन के लिए आए और किस तरह रह के गए। फेडरेशन बनाया, फेडरेशन बनाने के बाद एक भी जो है अभी का जितने भी ऑफिस बेरर है जंतर मंतर में नहीं बैठे हैं, 2 दिन नहीं बैठे हैं लगातार। सुबह आके एक भाषण देके चले जाना, या नहीं तो कोर्ट के लंच टाइम में आके सिर दिखाना, फिर भाग जाना। सबको मालूम है कि फेडरेशन कुछ नहीं कर सकता, फेडरेशन जीरो। अब मैंने कल या परसों एक वीडियो देखा कि फेडरेशन का अध्यक्ष उसने चिट्ठी लिखा गवर्नमेंट को। अरे चिट्ठी तो हमने कितनी लिख लिया, चिट्ठी कहाँ गई? बस डस्टबिन में गया। जिन्होंने वीडियो बनाया वो खुद ही बोलता है कि चिट्ठी लिखने का कोई फायदा नहीं। अब अर्जुन सिंह राठौर ने चिट्ठी लिखा तो इनको बहुत बड़ा महात्मा बन गया अर्जुन सिंह राठौर। अर्जुन सिंह राठौर का क्या कहना है, जब तक 157 संगठन नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास 157 संगठन कब थे? अगर 157 संगठन आपके पास है तो इनका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, संगठन का नाम क्या है, कितने स्ट्रेंथ है, कहां से 157 संगठन है? ये मतलब अब ये जो इल्जाम डाल रहे हैं कि 157 संगठन के ऊपर, क्योंकि खुद तो नहीं कर सकता, खुद ये मतलब अपने आप नहीं कर सकता। अब 157 संगठन से पूछ के करेंगे। अब 157 संगठन कहाँ है? अभी 8वां पे कमीशन तक ये ड्रामा करते रहेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारा एक ही मांग है, हमारा एक ही मांग है। अब की बार कोई और मांग नहीं है, एक मांग, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसमें परसेंटेज के हिसाब से हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। यानी कि 25, 27, 29, 31, 34, 38, 41, 43, ये हमारा मूल मंत्र यही है। हमें यही चाहिए ओआरओपी में, और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, इसी को जो है, इसी मुद्दे के ऊपर जो है तमिलनाडु के अंदर अभी आने वाले दिसंबर 7 तारीख को जो फ्लैग डे के दिन हम काला दिवस मनाने जा रहे हैं। कम से कम 2-3 जगह पे काला दिवस मनाएंगे तमिलनाडु में, और हमारे मुद्दा है 1 रैंक 1 पेंशन, परसेंटेज बेसिस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन के तुलना करके। और उसके बाद जो है विजय मतलब 71 वार का जो दिवस होगा उस दिन भी होगा, और नया साल में भी होगा।
वेटरन्स डे, जब भी मौका मिलेगा तब हर बार जो है हम यही मांग करेंगे कि 25, 27, 29, 31, 34, 38, 41, 43 ये हमारे मूल मंत्र, हमारे मांग यही है। 8वां पे कमीशन बाढ़ में जाए तो मतलब 1.5 या 1.8, 1.9, 2, 3.68 इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ये सुधार करना और ये सुधार करवाना हमारा काम है। एक बार ये हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम अगले मुद्दे उठाएंगे। मैं ये नहीं जानता हूं कि तमिलनाडु जैसे और कहां कौन कर सकता है, लेकिन हर एक से अपील करता हूं अपनी अपनी स्टेट में इसी मुद्दे के ऊपर आप लोग बाहर उठो, बाहर आ जाओ, अपनी आवाज बुलंद करो। 25, 27, 29, 31, 34, 38, 41, 43 ये आवाज उठना चाहिए। जैसे जैसे आवाज उठते जाएगा तो गवर्नमेंट भी एक बार नजर उठा के देखेंगे और काला दिवस मनाएंगे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जहां तक जंतर मंतर का आंदोलन का सवाल है, अभी फेडरेशन को आगे आना चाहिए। भाई बोलो कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हो तो साड़ी पहन के घर में बैठ जाओ, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी फिर उतरेगा जमीन पे, क्योंकि बगैर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई आंदोलन कर ही नहीं सकता, ये तो सबको मालूम है। इसलिए फेडरेशन जो है अपनी सब यूं करके बैठे हुए हैं, फेडरेशन के पास उनके पिछवाड़े में कोई दम नहीं है। दोस्तों तमिलनाडु का प्रोग्राम मैंने बता दिया, आगे बाकी स्टेट का अपना अपना प्रोग्राम बताओ, ताकि इसको जो है हम एक ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जिस तरह इस महीने हमने 7 तारीख को हमने मनाया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों पूरा वीडियो देखा और आप लोगों को समझ में भी मेरे हिसाब से आ ही गया होगा कि एक ही शख्स है ऐसा जिसको हम कह सकते हैं कि जो जवानों की जायज़ मांगों के लिए सालों से संघर्ष कर रहा है। पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों को भी जगाया है तो सरकार को भी जगाया है, और वो नाम है नायक हरपाल का। पर आज नायक हरपाल नहीं दिखाई दे रहे या संन्यास ले लिया, तो इसका भी एक मुख्य कारण है कि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वो संगठन तो बड़ा हो गया, पर उसमें ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो गए जिन्होंने नायक हरपाल को गिरा दिया, या ये कह सकते कि उनकी टांग खींच दी गई, या मतलब मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता। जय हिंद, वंदे मातरम।